जफीर, एशिया कप की जब बात होगी तब होगी। अभी ट्राई सीरीज को लेकर के जो पाकिस्तानियों की फटी पड़ी हुई है, जो हम जर्नलिस्ट जो हैं अपना पिछवाड़ा लेकर के भागे जा रहे हैं, और हर मीटिंग्स में जिस तरीके से पीसीबी आगे आ रही है और बातों को कहना चाह रही है, रिजवान का जो है मोमेंटम सेट हो चुका है, ही इज आउट। बाबर, हमारे किंग बाबर जो हैं वो बिना रिटायर हुए उनको रिटायर कर दिया गया है, ही इज नो मोर देयर। अब अफगानिस्तान जो है सेखिया भगा रहा है, कह रहा है कि आओ हम खुदा के इल्म पे, हमारे तिल्म पे तुम्हारे जुल्म सितम को हम इस कदर से खत्म कर देंगे। क्या ये इंडिया का भेजा हुआ एजेंट है? हम तैयारी कर रहे हैं एशिया कप से पहले, एशिया कप से पहले हम तैयार हो जाना चाहते हैं, इसीलिए हमने एक यूएई जैसा तिकड़म पिकड़म टीम रखा हुआ है। लेकिन यूएई से भी हमें खौफ आ रही है, जिस तरीके से यूएसए हमें पेल गया था, लग रहा है कहीं यूएई ना पेल दे। समझ रहे हो? तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नाम की चीज जो है वो टोस्ट पे बटर की तरह लपेट दी गई है और कोई उसको खा गया है, क्योंकि कॉन्फिडेंस अब हमारे पास है नहीं। कॉन्फिडेंस शायद कहीं उधार मिल रहा होता तो हम चाइना या अमेरिका के पास जाकर के उधार पे कॉन्फिडेंस मांग लाते, लेकिन नहीं, कॉन्फिडेंस जो है वो हमें खुद अपने पिछवाड़े से पैदा करना पड़ेगा। पिछवाड़े पे इसलिए कह रहा हूं जफीर, क्योंकि हमारे पास जिगरा नहीं है, तो हम पिछवाड़े पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। और यही एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के वजीर आजम ने यूएई के शेख से भी बात की, उनको कॉल किया तो शेख जो है अस्सलाम वालेकुम क्या बोलेगा, वो कह रहा है कि कितना चाहिए। अरे क्या हम क्या भिखमंगे हैं? हमारी क्या यह औकात है? हम क्या फ़ोन सिर्फ मांगने के लिए करते हैं? फिर वजीर आजम ने शेख साहब को कहा कि खुदा के लिए मजाक तो ना करें, बहुत आप मजाकिया किस्म के हैं। शेख हंसे भी नहीं, खैर वो अलग बात थी। वजीर आजम के फ़ोन करने का मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान के मोराल को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए यूएई जो है आपकी टीम है, और अगर वो हार जाती है तो आपकी बेइज्जती कम होगी। ये बोला जाएगा कि देखिए यूएई तो अभी अभी आई है मैदान में, तो पाकिस्तान जैसी टीम से हार भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम हार जाएंगे तो हम जो हैं बिल्कुल हमारी हालत जो है ख़त्म हो जाएगी, और एशिया कप से पहले ही हम मतलब निस्तो नाबूद कर जाएंगे। और अफगानिस्तान एनीवे हमें धोने वाला है। अफगानिस्तान तो पूरा मूड बना के उतर रहा है। अफगानिस्तान के बंदों को हमने कॉल करने की कोशिश करी है तो उन्होंने AK-47 जो है मोबाइलों पे तड़ातड़ तड़ातड़ ऐसा चलाया है, आवाज़ सुन के वजीर आजम की फट गई, पूरी तरीके से फट गई। मैं खुद ही निकल चला, मैंने बोला एक काम करो वजीर आजम, आप ही डील करो इन तालिबानियों से, मेरे से नहीं होने वाला। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इस पर यूएई के शेख ने कहा कि देखो मैं बच्चों से बात करूंगा, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम को हराना जो है उनका भी ख्वाब है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को पहले ही मैच में कुत्ते की तरह लिटा लिटा के मारे और उनकी काई काई की आवाज़ सुने। इस तरीके की बातें चल रही हैं जो कि अच्छा नहीं है, कौम के लिए भी अच्छा नहीं है। और यूएई जिसको बहुत दिनों से हम अपना यार, अपना ख्वाब नज़रार मानते रहे हैं, वो एन मौके पे धोखा सा देता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना अगर क्रिकेट खेल रही होती तो चाइना एक पल के लिए कह देती हाँ भाई चलो हम हार जाते हैं, चाइना के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं। टर्की से अगर हमारी बात हुई होती, टर्की पता नहीं कौन सा गेम खेलता है, जो भी है, टर्की से भी हमारी बातचीत हो सकती थी, लेकिन टर्की भी क्रिकेट नहीं खेलता। ले दे करके ये यूएई और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो ऐसा लग रहा है अरे हमने तुम्हारे यहाँ पहलगाम वाला अटैक किया था, हम तुमसे कश्मीर मांग रहे हैं, भाईचारे में रहो, एक ही खुदा एक ही अल्लाह को मानने वाले हम लोग हैं, और तुम जो है हमारे ही पिछवाड़े को मारने पे तुले हुए हो। ये तो जैसे कि इंडिया 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 करके पगलाए हुए हैं अफगानी। हमने भी कह दिया कोई बात नहीं है, हमारे जो है बोला भी नहीं जा रहा ठीक से, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम साले मैच जीतेंगे। लेकिन हमारे लोग जीतेंगे, नए नए लौंडे आए हैं मैदान से, उठा उठा के उनको लाया गया है, सब टैप बॉल वाले खेलने वाले हैं, रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं, अंपायर को धो देते हैं ये लोग। हाँ, अंपायर खुद ही डर में। अंपायर के ट्राई सीरीज़ वाला कह रहा है कि ये जो नए नए प्लेयर लेकर के आ रहे हो ये साले गली क्रिकेट खेलने वाले, ये अंपायरों को ही धो देते हैं। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, पीएसएल चल रहा था, एक अंपायर का झोंटा वोटा पकड़ करके उनके पिछवाड़े पे लात मारी गई है, तब से वो अंपायर ने कह दिया कि नहीं अब हम करेंगे नहीं अंपायरिंग। ये इस तरह के मामले होते रहते हैं, पाकिस्तान के लिए आम बात है। लेकिन क्या है कि अब गली मोहल्लों को लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे अदब से पेश आना है, खास करके जब आप वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। हालांकि ट्राई सीरीज घंटा कोई देखेगा, पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्ट नहीं दिखा दे, ब्रॉडकास्टर हैं और कह रहे हैं कि साला हमको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, सब एशिया कप से पैकेज शुरू करेंगे, एशिया कप एशिया कप। अच्छा, वज़ीर आज़म कहने लगे कि इस बार इंडिया लग रहा है खेल ही लेगा मैच एशिया कप में, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हुई
शेख मुनीर और ये वज़ीर आज़म और 2-3 ऐसे ही नवेले, रिजवान आउट हो गया, रिजवान ख़त्म, कहानी ख़त्म है, वो गए मक्का मदीना। तो उनका जो चल रहा था, तो उनकी मीटिंग में ही बात हुई थी, क्या लग रहा है कि इंडिया खेलेगा क्या, इंडिया जो है बॉयकॉट दे देता है, इंडिया कह देता है बॉयकॉट करके, तो हम इजीली जो है बहाना मार के निकल लेते। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार खेल ही लेगा इंडिया, अब खेल लेगा, वो एक टेंशन ना लगा, खेलेगा तो लो। तो सबसे बड़ा खतरा तो एशिया कप में यही है कि इंडिया हमें पेल जाए। अफगानिस्तान पहले से पेलने की तैयारी में बैठा हुआ है, इनका जो गुरबाज और जारदान और गुरबाज, ये साले हैवान हैं, उतरते हैं ऐसे कुत्तों की तरह मारते हैं, और हमारी बॉलिंग वॉलिंग का तो माशाअल्लाह खुदा भी कौन कहता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। इस तरह के माहौल में हम सब जी रहे हैं ज़फ़ीर। बाकी ये है कि मैच का आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। 29 अगस्त से ट्रायल सीरीज शुरू हो रहा है और ये चलना है 7 सितंबर तक। ये रिपोर्ट मैं आपको दे दूं, 29 अगस्त से शुरू होकर 7 सितंबर तक चलना है। और इस पूरे ट्रायल सीरीज को कराने का मकसद ही यही है कि हम एशिया कप के लिए तैयार हों। और एशिया कप जो कि इंडिया 8 बार जीत चुका है और हम सिर्फ 2 ही बार जीते हैं, तो इस बार उम्मीद करते हैं कि हम हैट्रिक अपना तीसरा जो है एटलीस्ट ले लें। माहौल ठीक नहीं है, देखो क्या होता है, जो भी होता है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं एशिया कप को लेकर के, बहुत सी बातें हो रही हैं। अब मैच में जो भी निकलता है इसके बारे में मैं अपडेट दूंगा। ठीक जी, देखो कि 29 अगस्त से 7 अगस्त तक में तुम्हारा ये ट्राई सीरीज चल रहा है। 9 अगस्त से तुम्हारा एशिया कप शुरू हो जाने वाला है। खुदा का बहुत बहुत, अब मैं क्या करूं, खुदा का शुक्रिया अदा करता अगर इंडिया कह देता कि नहीं हम 14 सितंबर वाला मैच पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो पाकिस्तान का लाइन क्लियर हो जाता। पाकिस्तान नहीं तो आधे इसी टेंशन में मरे जा रहे हैं कि इंडिया हाँ ना करे, ना कर दे। लेकिन लेजेंड क्लब में भी घंटा हो गया था, इनको ना करके दे दिया था इनको आगे, तो जा करके वहाँ पे AB डिविलियर्स जो है पेल गया। तो ऐसे इंडिया अपने एजेंट्स भेजता रहता है। अफगानिस्तान भी इंडिया का एजेंट्स ही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान को कुत्ते की तरह पेलेगा। सॉरी, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन दिल की बात जो है ज़बां पे आ जाती है, और ज़बां जो है वो फिर दिल की बात को बिल्कुल ही जैसा है वैसे ही पेश कर देता है। कई बार मेरे पे हमले भी हुए, कई बार लोगों ने, नहीं वही एक पिछवाड़ा ही मिलता है, इजी टारगेट, तो वहीं पे हमला करते हैं। बहुत मार पड़ी है मुझे, लाल हो चुका है, काले में भी मतलब लाल लकीरें दिख रही हैं, इस तरह की मार पड़ी है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं है, कौम के लिए और कौम की जनता को, आवाम को जगाने के लिए अगर मुझे इस तरह के मार पड़े भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ज़फ़ीर। बाकी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान चमके और पाकिस्तान एक अलग ही अपना रुतबा, अपना परचम फहराए, और एशिया कप जो 9 अगस्त से शुरू होने वाली है उसमें भी जो है एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल करे। ले दे करके ये है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि क्रिकेट खेलते वक्त 2-2 ग्लव्स ना पहने, एक ग्लव्स पहन के बॉल को पकड़ें। फिर वज़ीर आज़म ने ट्रम्प को समझाया कि ट्रम्प साहब वो बेसबॉल है आज जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में दोनों हाथ से बॉल को पकड़ा जाता है। तो ट्रम्प इस बात पे भी नाराज़ हो गया। फिर वो टैरिफ बोलने लगे, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं टैरिफ मत लगाइए, आप सही कह रहे हैं कि ग्लव से हमारा जो विकेट कीपिंग करेगा। पागल आदमी है यार, टैरिफ करके पेले हुए सबको, इंडिया पे 50% लगा, हम पे भी पेल दे, कोई भरोसा नहीं है इसका, समझ रहे हो। तो जी सर हाँ सर हूँ सर, चाटा चूटी चल रहा है अपना, वो करना पड़ता है, वो ज़रूरी है, नहीं करोगे तो समझ रहे हो पगलाइट है ये। तो ये चल रहा है, बाकी आपको अपडेट्स देता रहूँगा ज़फ़ीर। ओवर टू यू।